अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है कि स्वरूप गीता के माणिक मोती का छांदोग्य उपनिषद की आख्यायिका चल रही है। ब्रह्मा जी इंद्र और विरोचन को आत्मा का उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने 4 बार उपदेश किया। 32 साल सेवा करवाई, स्थूल शरीर में आत्मा का साक्षात कराया कि स्थूल शरीर में जो दृष्टा है ये आत्मा। फिर अमृत तत्व का अमर हूँ ये कराया, स्वप्न अवस्था का उदाहरण देकर कि स्वप्न में दृष्टा तो है पर शरीर नहीं है। ये स्थूल शरीर ये चारपाई पे पड़ा है, तो मृत्यु स्थूल शरीर के अंदर है, जन्मना स्थूल शरीर के अंदर है, तो अमर है। अब उसके बाद अमर के बाद अभय तत्व का उपदेश किया कि भय सुषुप्ति का ज्ञान दिया कि सुषुप्ति में जो दृष्टा पुरुष है ये अभय है, यहाँ साक्षात करो इसका। साक्षात अलग अलग अवस्था में कराया एक ही आत्मा का। तो अभय कब होंगे? जब ये जो संसार का मानसिक द्वैत है इसको मिथ्या जान लेंगे, तब भय मिटेगा। सुषुप्ति में दूसरा हमारे सामने कोई नहीं होता, केवल मैं ही होता। और जागृत में भी अपने से भिन्न दूसरे हैं, स्वप्न में भी मन अपने से भिन्न रच लेता है, तो वहाँ डरता रहता है। वहाँ दुख सुख भी है स्वप्न के अंदर, मन की सृष्टि है, तो वहाँ सुख दुख भी है। पर सुषुप्ति में बताया कि देखो वहाँ भय नहीं, क्योंकि वहाँ कैवल्य है, तू आप ही आप, कैवल्य है। ये उपदेश उनको किया और यही कैवल्य आपको समझाया था कि ऐसी स्थिति हमने लानी है, मिथ्यत्व का दृढ़ निश्चय करना है कि मैं प्रकाशक सदा रहता हूँ और संसार है तो सारे त्रिगुणात्मक सुख दुख हैं, और सुषुप्ति में कोई संसार नहीं है, कैवल्य हूँ, तो 3 गुणों के सुख दुख भी वहाँ नहीं। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में इस बात को कहा है कि कैसे जानकार रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति, जहाँ जगता है, जहाँ जगत का लय है, भूतों की रात है। या निशा सर्वभूतानां, सब भूतों की जहाँ रात है, तो आप देखो सुषुप्ति में सारे भूतों की रात है, सब सो गए, है रात, वहाँ कुछ नहीं होता, सारे भूत सो जाते हैं, परिवार भी सो जाता है, शरीर भी सो जाता है, मन भी सो जाता है, और दुख सुख के बखेड़े भी सो जाते हैं। तो जहाँ पर ये जागता है, कौन जागता है उसमें? संयमी। जो आत्मज्ञानी है वो सुषुप्ति में तो जागता है और जागृत में सोता है, माने जागृत के व्यवहार को मिथ्या समझता है, यहाँ से उपराम रहता है, लेकिन व्यवहारिक सत्य के अंदर उसका पाठ सुचारू रूप से चलता है, पाठ में गड़बड़ नहीं करता। पाठ तो पाठ है, उसको पता है कि मेरा असली स्वरूप कौन सा है, लेकिन नाटक के समय वो जो भी उसको पाठ मिला है, जो भी उसको शरीर मिला है, वो उसके हिसाब से व्यवहार करता है, वर्ण के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अपना पाठ करता है। तो ये बताया था। अब ये ज्ञान सुनकर के इंद्र शांत होकर चले गए, लेकिन उनको ध्यान आया कि भाई सुषुप्ति में तो मेरी मैं भी मुझे याद नहीं है कि मैं हूँ। है बात सच्ची।
वो कहता है वहाँ तो मैं भी याद नहीं है और ना ही मुझे संसार वाले याद हैं, ये तो विनाश की स्थिति है, तो यहाँ भी क्या प्राप्त करने योग्य है? मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि कुछ प्राप्त करने, मुझे पता ही ना चला कि मैं भी हूँ। यूँ साफ कहा जाए तो जानने तो चले थे परमात्मा को, हैं, कुछ पाने चले थे। वो ये कहना चाह रहा है इंद्र अप्रत्यक्ष रूप से कि चला तो था कुछ पाने पर अपनी मैं भी गंवा बैठा। भाई मैं भी का वहाँ पता नहीं। तो फिर वापस आया और 3 समिधा ली और कहा ऐसा ऐसा मुझे अनुभव हुआ है कि वहाँ विनाश की स्थिति है, सुषुप्ति में मुझे पाने योग्य कुछ नहीं लगा। महाराज आपने तो कहा है कि सब भोगों की और सब लोगों की प्राप्ति है आत्मा के ज्ञान से, सुख दुख का निवारण है, भय का निवारण है, शोक का निवारण है, और मुझे तो आनंद फिर भी प्राप्त नहीं है कि मुझे मैं को अनुभव ही नहीं, मैं को किसी और दूसरे का भी अनुभव नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप 5 साल और रहो। 101 साल सेवा करा के अब ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं। अब चौथा उपदेश है तुरिया का। जागृत का उपदेश भी कर दिया, स्वप्न में भी कर दिया, सुषुप्ति में भी कर दिया अभय पद का। अब ब्रह्म पद का उपदेश है कि तू व्यापक है, ब्रह्म है, तेरी मैं एक शरीर वाली नहीं है। इस छोटी मैं का, देह से परिचिन्न मैं का साक्षी मैं आश्रय है। एक और मैं है। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार 2 मैं से चलता है, वो साक्षी भी है और जीव भाव में भी व्यवहार करता है। माँ भी बनता है, बहन भी बनता है, भाई भी बनता है, सारा व्यवहार करता है, पर उसकी बुद्धि स्थित रहती है सत्य के अंदर, प्रकाशक, कि मैं इन सब से परे हूँ, प्रकाशक हूँ। आप मैं के सुख दुख को भी प्रकाशते हो। आप कहते हो मैं सुखी, मैं दुखी, अज्ञान में भी, तो मैं को किसने देखा कि मैं सुखी है, मैं दुखी है? आपने प्रकाशा। तो अब ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं। अब तीनों शरीरों की असलियत बताएंगे, और जो भगवान ने 10वें अभी कहा है, 10वें अध्याय में कहा है वैसे खोल करके कि मैं आत्मा हूँ, और सब कैसी आत्मा है? एक शरीर वाली नहीं। मैं आत्मा हूँ और सारे भूतों का लय स्थान हूँ, जहाँ सारे भूत आके सोते हैं वो मैं, व्यापक मैं। जहाँ सारे भूत सोते हैं, जहाँ से भूत जगते हैं, जहाँ सोएंगे उसी से तो जगेंगे। जिस कमरे में आप सोते हो, जागते हो, तो उसी कमरे से तो बाहर आते हैं। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैं आश्रय हूँ, सब भूतों का लय स्थान हूँ। तो बताया ब्रह्मा जी, फिर इसी ब्रह्म का उपदेश अब 4थी बार कर रहे हैं। कहा यह शरीर मरण धर्म है। अब स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। 4 बताए थे ना, 3 अवस्थाएं बता दी थी, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल की अवस्था है जागृत, सूक्ष्म की अवस्था है स्वप्न, और सुषुप्ति की कारण की अवस्था है सुषुप्ति। और तीनों शरीर हैं तो भी हूँ, और ये नहीं रहेंगे, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो भी मैं हूँ। फिर ये हूँ है हो जाती है, मैं है। अब तो कह रही है अंतःकरण सहित मैं हूँ, पर तीनों शरीर लय है तो क्या कहती है हूँ है हो जाती है। तो बताया कि ये जो शरीर है, अब ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है,
कि शरीर के लिए कहा कि ये शरीर मरण धर्मा है, इसका धर्म है मरना। हम इसको नहीं बचा सकते। हम इसका समय का लाभ उठा के इसका सदुपयोग तो कर सकते हैं, पर हम इसको नहीं बचा सकते। देखो, रावण ने बचाने की कोशिश की, कंस ने बहुत बचाने की कोशिश की। कितने राक्षस ऐसे आए जिन्होंने पाप कर्म करके भी शरीर को बचाना चाहा। कंस को देखो, कितने बच्चों को मार डाला कि कहीं कृष्ण तो नहीं है, मेरे मारने वाला तो नहीं है ये, किया ऐसे, पर फिर भी शरीर ना बचा। तो कहा ये शरीर मरण धर्मा है, इसको बस समझ करके इसका सदुपयोग करना है एक एक क्षण का। लेकिन आश्चर्य है माया का कि उसने मैं को शरीर दिखा दिया। हम कहते हैं मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ। अरे जो मरता है वो बोल नहीं रहा, और जो नहीं मरता वो बार बार कह रहा। इसको भूल कहते हैं, अध्यास कहते हैं। तो शरीर मरण धर्मा है और विकारी है, इसमें षट विकार है। शरीर में षट विकार हैं। अभी गर्भावस्था में आते ही तैयार होता है ना, गर्भावस्था के अंदर तो माँ को उल्टियाँ होने लगती हैं। देखो, विकार शुरू हो जाते है ऐसा। पर वासनाएं इतनी मीठी हैं कि वो सब कुछ सहते हुए भी माँ क्या कहती है, बहुत खुश है। ये व्यवहारिक सत्य बता रही हूँ, उसमें अपने को देखना है कि सत्य क्या है। संतान की उत्पत्ति होती है, उसके पश्चात भी वो भूल जाती है। देखो ना, मोह और वासनाओं का खेल देखो। तो ये विकारी है, ये जन्मता है, पहले है, गर्भ में है। कहते हैं भाई क्या तेरी बहू को है, मतलब है। फिर पैदा होता है, भासता है, उसके बाद का है, जन्मता है, फिर बढ़ता है, फिर स्थिरता आती है। ऐसे नहीं कि भाई लंबा होता है तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। नहीं, एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, फिर क्षय होता है और फिर लय हो जाता है। तो कहा, इंद्र को कहा, उपदेश किया, ये शरीर मरण धर्मा है, विकारी है, विनाशी है। देखो, पहला मरण धर्मा, विकारी और विनाशी, इसका नाश हो जाता है। फिर ये मूर्ति दूसरी बार देखने को नहीं मिलती, नाश हो जाता है इसका। मुझे तो ईश्वर का इतना आश्चर्य लगता है कि एक मूर्ति बनाकर उसका सांचा ही पता नहीं कहाँ करता है, और एकदम वैसी मूर्ति कहीं भी नहीं दिखती। कहीं दूसरी बार वो दिखती नहीं। फिर कहते भाई एक जुड़वा भाई हैं, कहते बिल्कुल शक्ल एक जैसी है, बिल्कुल शक्ल एक जैसी है। गलती खा जाते हैं हम, पर फिर भी एक जैसी नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर भेद है। एक मेव अद्वितीयम सृष्टि में विराजमान है, द्वैत है ही नहीं। तो फिर हर मूर्त भी एक मेव अद्वितीय है, एक से दूसरा है ही नहीं वैसा। तो इसलिए विनाशी कहा कि जो आकार है उसका नाश हो जाता है, वो फिर देखने को नहीं मिलता। अविनाशी आत्मा का वास स्थान है। तू अविनाशी है, ये जो मैं कर रहा है ये आत्मा है, जिंदा है, ये अविनाशी है। ये रहता कहाँ है? विनाशी में है, अविनाशी। और मकान क्या है? विनाशी है। ये मकान है, निवास स्थान है,
हमें ब्रह्मा जी जगा रहे हैं इंद्र के माध्यम से कि जिसमें रह रहा है ये नश्वर है, पर तू जो है रहने वाला, तू अविनाशी है। तो ये बात हमें पक्की करनी है, अपने अनुभव में लानी है और समय का लाभ उठाना है। आत्मा का निवास स्थान है शरीर सहित आत्मा। अब देखो, शरीर सहित जो मैं है, प्रिय और अप्रिय से सदा घिरी रहती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कभी तो इसको प्रिय मिल जाते हैं और कभी अप्रिय भी सामना करना पड़ जाता है। कोई हमारे अनुकूल होते हैं और कोई हमारे प्रतिकूल होते हैं। क्यों होते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शरीर मिला है तो शरीर वाली मैं ऐसा ही उसका व्यवहार रहेगा, कभी उसके सामने अनुकूल आएगा और कभी प्रतिकूल। अब वो पक्का कर रहे हैं। सिर्फ तत्व ज्ञानी के लिए कहा जाता है कि उसके क्षीण हो जाते हैं कर्म। क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि परावर का साक्षात करते ही उसके कर्म क्षीण होने लगते हैं, उपराम होने लगता है कर्मों से। प्रकृति सतोगुणी होकर अनुकूल होने लगती है। तत्व ज्ञानी सत्व में स्थित हो जाता है, आगे उसके कर्म सत्प्रधान होते हैं। ये तत्व ज्ञानी के लिए सिर्फ। लेकिन अक्सर क्या कहा ब्रह्मा जी बता रहे हैं, प्रिय अप्रिय का सदा सामना होता रहता है जब तक शरीर है। प्रिय अप्रिय का नाश नहीं हो सकता, नाश नहीं हो जाता, क्षीण हो जाते हैं। कैसे? भाई शरीर में मान लो कोई विकार है और कहते हैं कर्मों के विकार हैं, ठीक है, तो कर्मों के विकार शरीर में ही रहते हैं पर वो बढ़ते नहीं है, क्षीण हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। बीज रहता है, बिल्कुल समाप्त नहीं होते। ये बात कह रहे हैं, पर कष्ट नहीं देते वो तत्व ज्ञान से। वो बार बार देखता है कि शरीर का मैं दृष्टा हूँ और देखो ये विकार है, और ज्ञान से विकार, उस शुभ कर्मों से उसके विकार भी क्षीण हो जाते हैं। ये कहा ब्रह्मा जी ने, शरीर रहित होकर भी आत्मा इससे मुक्त हो सकता है। अब कहा भाई शरीर रहित होकर के तो इन प्रिय अप्रिय से मुक्त हो सकते हो, और शरीर विधेय मुक्त कहा ना राजा जनक को, माने वो जो फिर है वो उसके क्षीण हो जाएंगे पाप कर्म, शुभ अशुभ दोनों। तो शुभ उसके प्रकट हो जाएंगे क्योंकि वो सत प्रधान है, और सत का परिणाम क्या होता है? सुख। आप सतोगुण से कर्म करते जाओ, बीज डालते जाओ, तो जैसे समय पाकर लहराएगा पौधा, वो हमें सुख का फल ही देगा। ये हो जाएगा। शरीर रहित होकर ही आत्मा इससे मुक्त हो सकता है। सारे शरीर 5 भौतिक हैं। अब देखो शरीर तो विकारी हैं, 5 भौतिक हैं, ठीक है, पर क्षीण वही कर सकता है तत्वज्ञानी, बाकी तो कर्मों से ही चलता है। 5 भौतिक हैं। अब 5 भौतिक का लय कहाँ होता है? रूपों का। सारे रूप किस में लय हो जाते हैं? हमने देखा कि जब कोई शरीर जाता है यहाँ से, आत्मा जीवात्मा जाती है और शरीर फिर भूतों में लय कर देते हैं, चाहे जला दो, चाहे उसको दबा दो या बहा दो, ठीक है ना, अपने अपने धर्म के अनुसार। सबको अपनी पालना करने का अधिकार है, तो अपने हिसाब से शरीर का लय करते हैं, पर आत्मा के उसमें किसी का अधिकार नहीं। वो अपने प्रकृति के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार जाती है। तो बताया कि प्राण में लीन होते ना, बताया था कि शरीर पंचभूतों में चला गया और मन बुद्धि प्राण में लीन हो गए, और प्राण पर सवार होकर के जीवात्मा कर्मों की यात्रा करती है, लोगों की। हवा पर देखो कितना आश्चर्य है, हवा में उड़ती है और हवा में दिखती नहीं है, और ना ही मिलती है, बिल्कुल अलग रहती है। देखो कैसे प्रकृति, कैसे ईश्वर ने सुंदर रचना रची है। जीव ज्ञान नहीं लेता,
केवल मैं और तू के झगड़े में फंसा रहता है। तो कहा कि ये वायु में लीन हो जाता है। वायु अशरीरी है, वायु का कोई शरीर नहीं है। अब देखो अपने आसपास हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि आसपास बहुत जीवात्माएं घूमती हैं, पर अपने को दिखती तो नहीं है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। वो शरीर लय है उनके, लेकिन प्राण में लय है, मन बुद्धि संस्कार। तो प्राण वायु शरीरी नहीं है, अशरीरी है क्या बताइए? अभी जो शरीर छोड़ के कोई जाए अपने आसपास भी घूमे तो अपने को पता नहीं चलता। तो प्राण जो वायु है वो अशरीरी है। 5 भूतों का शरीर भूतों में लय हो जाता है, और ये जो मैं है ये मन बुद्धि प्राण में लीन हो जाती हैं और वायु की सवारी लेकर जीव यात्रा करता है। आपको बता दें, अभी भी आप वायु की सवारी लेते हो। ये ज्ञानेंद्रियां द्वार हैं बाहर जाने के। अंतःकरण मन करता भोगता है। मनोदेव प्राणों पे चढ़ के आँखों से निकल के रूप देश का भ्रमण करता है, विषयों की प्राप्ति करता है। तो उस समय क्या करता है? उस समय भी वायु पर ही सवार होता है। वायु अशरीरी है। वायु में कोई रूप नहीं है, आकाश में भी कोई रूप नहीं है। आकाश का भी कोई रूप नहीं ना, देखो खाली जगह है। शब्द भी आकाश का अशरीरी है। शब्द भी आकाश का जो है गुण है, उसका भी कोई शरीर नहीं है। आकाश निरूप है, वायु भी अशरीरी है, शब्द भी आकाश का अशरीरी है, उसका भी रूप नहीं। ये सभी आकाश से ऊपर उठ के, अब ये जो जीवात्मा है ये आकाश से ऊपर उठकर ज्योत स्वरूप होकर अपने परम कारण में लीन हो जाते हैं। ज्योत स्वरूप होकर परम कारण में लीन हो जाते हैं। देखो जो जान लेता है वो फिर भ्रमण नहीं करता लोकों में, उसकी स्थिति लिखी है कि वो क्या करता है, फिर वो आकाश से ऊपर उठकर व्योमातीतम उस परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन जिसकी वासना है वो क्या करता है? वो तो प्राण पे चढ़ के और लोकों में जाता है, अपनी वासनाओं को ढूंढता है, वहाँ पूरी करता है कर्मों के अनुसार। और जो ज्ञान में आ जाते हैं वो क्या करते हैं? आकाश से परे अपने महाकारण के अंदर स्थित हो जाते हैं। आकाश से ऊपर उठकर ज्योत स्वरूप होकर अपने परम कारण में लीन हो जाते हैं। परम कारण कौन है? इस जगत का कारण है माया, और परम कारण है ब्रह्म परमात्मा। माया तो कारण है, माया वाले ईश्वर को कहते हैं कारण। केवल माया जड़ है, चेतन सहित माया कारण है जगत का, और महाकारण परमात्मा है, ब्रह्म है। ठीक ऐसे ही जीव भी शरीरों से ऊपर उठकर आकाश से परे अपने प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है, जो अपने आत्म ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब आत्म ब्रह्म का पता लगेगा तो ही स्थित होगा ना। देखो मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, और ब्रह्म के लिए आपको लय चिंतन सिखाएंगे। कैसे ब्रह्म स्वरूप व्यापक आपका स्वरूप है, ये उसका वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है, जो अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम में स्थित हो जाता है, वही ही उत्तम पुरुष है। फिर जागृत में आँखों में बैठकर पहले तो जान लेता है ज्ञान से, अपने स्वरूप में व्यापक में स्थित हो जाता है। साक्षी तो सबको पता चल गया कि मैं साक्षी हूँ, मन के देखने वाला, बुद्धि के देखने वाला, मैं नहीं मरता, शरीर में जन्म मरण है। अब साक्षी ब्रह्म है, व्यापक है, उसके लिए सारी सृष्टि का लय कर दो, तो सारी सृष्टि का जहाँ लय है वहाँ आप प्रकाशक। एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा।
तो इसमें जो स्थित हो जाता है वह ही उत्तम पुरुष है। और फिर जान करके फिर क्या करता है, फिर आकर आँखों में बैठकर अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है। रहना तो तत्वज्ञानी को भी यहाँ है, अज्ञानी को भी यहीं रहना है, इसी पृथ्वी लोक में। लेकिन ज्ञानी मुक्त हो जाता है और अज्ञानी वासनाओं से बंध करके कष्ट पाता है। वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है। स्त्री या पुरुष के संग रहता है। देखो, वो स्त्री के संग, पुरुष है तो स्त्री के संग रहता है, और स्त्री है तो पुरुष के संग रहता है। संबंधियों के संग रहता है। सदा विषयों में देखता हुआ दृष्टा होकर रमण करता है। देखो, ब्रह्मज्ञानी के लिए ये नहीं कहा कि वो एक तरफ जाके बैठ जाता है जान करके। मान लो किसी का पति है, किसी की पत्नी है, तो उसके अनुसार, वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है। किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो उसके अनुसार कर्म करता है, पर असंग होकर, निर्लेप होकर के वो पाठ करता है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, अनुभव में आए। दृष्टा होकर रमण करता है, माने विचरण करता है। दिन में विचरण करता है, रात्रि में मान लो सो गए तो साक्षी रूप से होता है। तो ऐसे वो व्यवहार उसके द्वारा होता है। माया पाश से इस प्रकार मुक्त होकर शोभा पाता है। माया को पहचान लेता है। माया उसके सामने आती ही शर्माती है। वो कहती है मुझे पहचान तो गया, अब मैं रूप कहीं दिखाऊंगी तो भी ये मेरे को पहचान गया कि छल करती है, ये ठगनी है माया। तो मन को वहाँ नहीं रमण करने देता। जैसे चंद्रमा राहु के मुख से निकलकर शोभा पाता है। देखो, जब ग्रहण होता है तो चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, सामने आ जाता है। वो ऐसे कहते हैं जैसे पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य का मेल होता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है। विज्ञान इस तरह कहता है, पर शास्त्र कहता है भाई राहु उसको ग्रस लेता है। तो जब ग्रहण समाप्त होता है तो चंद्रमा शोभा पाता है। ऐसे ही अज्ञान का ग्रहण जब जीव का समाप्त होता है, अज्ञान ग्रहण है, जीवन में अंधकार कर देता है, करता है। बताइए, अज्ञान में तो कर्म ही पता नहीं चलते कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो चलते हैं, चलता है पता। आप कर्म करते हो, आपको पता चलता है ये अच्छा कर रहा हूँ या सही नहीं कर रहा। तो जानकार जान करके, जैसे चंद्रमा राहु से वो ग्रहण समाप्त होता है तो शोभा पाता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी अज्ञान रूपी ग्रहण को समाप्त करके निर्मल चित्त होकर शोभा पाता है। आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे फिर। हरिओम। शांति शांति।